फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, लास्ट वीडियो में जो मूविंग एवरेज के ऊपर थी उसमें आप लोगों का बहुत अधिक प्यार मिला। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मेरे एनर्जी लेवल को काफ़ी अधिक बूस्ट मिला, जिससे कि मैं और अधिक अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आऊँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को प्यार दिया उन सबका दिल से धन्यवाद। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि हमारा दो मूविंग एवरेज के ऊपर डिपेंड है। 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दोनों के क्रॉस ओवर के ऊपर हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इस पर वर्कआउट करते हैं। और मूविंग एवरेज क्या है मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर बेस पे ये मेरी सीरीज चल रही है वीडियो की, देखते हैं कब तक फिनिश होती है। और एक से बढ़कर एक स्ट्रेटजी है वो इंडिकेटर पे। जो साथी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें और वीडियो अच्छी लगेगी तो उसे लाइक भी करें। जैसा कि इंट्राडे के हिसाब से आपको बताया मैंने कि 50 और 20 ईएमए के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि क्रॉस ओवर के ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, कोई भी मार्केट है आपके पास, इस तरह से मार्केट आपकी चल रही है। ये माना मैंने एग्जाम्पल। और दूसरा जो है मार्केट मेरी इस तरह से आई। अब इसकी बात करें तो इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ। इसको कलर दे दिया मैंने रेड का। इसमें इंडिकेटर बेस में इंडिकेटर हम कैसे सेटअप करेंगे। जो MT4 में है वो सिंपल मूविंग एवरेज में जाएंगे। मूविंग एवरेज को यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे EMA को मैं सर्च करूँगा। EMA सर्च करने के बाद जो है आप यहाँ पे देखेंगे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे यहाँ पे साथियों। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गया। और इसके सेटिंग में जाके हम यहाँ पे देखेंगे इनपुट में, यहाँ पे 9 को हम 50 कर देंगे। और यहाँ पे जो SMA है उसको EMA में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे जो है इसको हम 20 कर देंगे। और स्टाइल में जाने के बाद स्मूथ लाइन को भी हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये वाली जो हमारी आ गई, ये 50 EMA आ गई और ये हमारी आ गई 20 EMA आ गई। जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि ये जो है रेड वाली 20 EMA है और ब्लू वाली हमारी जो लाइन है ये आपकी 50 EMA है। ठीक है। 20 का मतलब हो गया, 20 का मतलब हो गया साथियों 20 कैंडलों का एवरेज। और 20 का मतलब हो गया EMA का 50, यानी 50 कैंडलों का एवरेज लेके ये मूविंग एवरेज प्राइस के पीछे मूव करती है। तो इस तरह से जब ये मार्केट हमारी इसको क्रॉस करेगी साथियों, जब कोई प्राइस है हमारे पास, प्राइस इसको क्रॉस करता है, यहाँ से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइस आपका लिए, ये मार्केट जब इसको क्रॉस करेगा, प्राइस को क्रॉस करने के बाद फिर यहाँ से मार्केट आएगी और मार्केट को इसको टेस्ट करेगी। और यहाँ पे कोई मेरे को इंगल्फ या फिर कुछ कैंडल मिलेगी तो फिर मैं यहाँ पे देखूंगा। और इसको मार्केट को बाई साइड में जाने के बाद ये मार्केट ने इसको क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो है यहाँ से ट्रेंडिंग अवस्था में आई। ट्रेंडिंग अवस्था में आने के बाद जो है यहाँ पे अब जो है मेरे एंट्री क्राइटेरिया क्या है साथियों, यहाँ पे जो मैं बताऊँगा। सबसे पहले जो है, पहला है मेरा, कोई भी अगर रेड कैंडल आ रही है तो रेड कैंडल के हिसाब से मेरे को यहाँ पे, अगर सेल में आ रही है तो यहाँ पे इसको यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिलना चाहिए मेरे को। सॉरी, यहाँ पे मेरे को ये इंगल्फ कैंडल मिलेगी। इंगल्फ कैंडल मिलेगी जैसे ही मेरे को यहाँ पे कोई इंगल्फ कैंडल, ये एक मेरा क्राइटेरिया है इंगल्फ कैंडल का। और जो है एक अगला क्राइटेरिया जो है, मेरे को ये हैमर कैंडल मिलेगा तो ही जाके मैं इस पे एंट्री लूँगा। एंट्री के जो है मेरे पास रूल है कि मैं इस दो कैंडल पे ही अपनी एंट्री को यहाँ पुटअप करूँगा, जो आप यहाँ पे देखेंगे। जब ये मार्केट यहाँ पे आती है, ये सेम टाइम फ्रेम में है साथियों। और टाइम फ्रेम की बात करूँ तो किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। और इंट्राडे के हिसाब से आप इसमें M15 में और M30 में वर्क करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि
M5 में काफ़ी नॉइस रहती है, इसलिए उसमें वर्क ना करें। M15 और M13 में ज़्यादा वर्कआउट रहेगा, अच्छा रहेगा। आप इस पर प्रैक्टिस करें तो, और बैक टेस्टिंग करें। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने बताया कि मार्केट जब यहाँ पे आती है तो ये मार्केट ने इसको टच किया, ये रेड कैंडल के हिसाब से इसको टच किया, और मेरे को अगली जो कैंडल मिलेगी या तो इंगल्फ मिलेगी, यहाँ पे इसको इंगल्फ करेगी, या फिर इसके ऊपर यहाँ पे मेरे को हैमर कैंडल मिलता है। हैमर कैंडल जो बॉडी इसकी ऊपर क्लोज होगी, इस ईएमए के 50 और 20 ईएमए के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। अगर 50 से इंगल्फ मिल रही है, ये हैमर मिल रहा है, तो इसकी बॉडी जो है हैमर की इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए और 20 के ऊपर होनी चाहिए, 20 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए। जब ये क्राइटेरिया मेरा फुलफिल होगा तो मैं यहाँ पे इसको एंट्री लूँगा, और एसएल जो रहेगा मेरा एक कैंडल का लॉस रहेगा ओनली हैमर के लो या फिर इंगल्फ का लो। और टारगेट जो रहेगा साथियों मेरा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट 1:5 का रहेगा। टीपी जो रहेगा, टीपी रहेगा 1:5, 1.5। रिस्क रिवॉर्ड जो मैं बात करूं तो आपका 1 यानी $1 का लॉस है तो $1.5 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये जो है मेरे पास क्राइटेरिया है, कुछ रूल रेगुलेशन है। अब चेस्ट क्या कंडीशन बनती है कि जब इसमें प्राइस जो है मेरा इस 50 और 20 ईएमए के ऊपर रहेगा, और 20 ईएमए 50 के अपर साइड रहेगी, और मार्केट में जब इसको टेस्ट करने आएगा और टेस्ट करने पे 50 और 20 ईएमए पे मेरे को यहाँ पे इंगल्फ या फिर हैमर कैंडल मिलेगा, ये वाला कैंडल मिलेगा, तब मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। और एसएल जो रहेगा मेरा यहाँ पे ये हैमर का लो या फिर इंगल्फ का लो रहेगा। एक कैंडल का मैं लॉस बुक करूंगा, और बाकी जो है ऊपर का जो रखूंगा मैं टारगेट रखूंगा 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे। जाता तो बहुत अधिक रिवॉर्ड है, बट फर्स्ट टाइम पे हम इतने में बुक करके लिख लेंगे, जैसे रिट्रेस होगा फिर हम लेंगे। इंट्राडे में 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेटर है। तो ये तो रहा साथियों हमारा, जब मार्केट अपसाइड में जाएगी तो सेम इसके अपोजिट आपके साथ ये मार्केट आई, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने आपको ये मूव दिया, ये मैं 20 ईएमए का मार्केट है, ये 20 ईएमए है, और ये आपकी 50 ईएमए है, 50 ईएमए। इस 50 ईएमए में जैसे ही मार्केट ने आपको यहाँ से मूव देगी, मूव देने के बाद जो है मार्केट यहाँ से गई, और यहाँ पे मेरे को इंगल्फ कैंडल देखनी है। इस एरिया पे यहाँ पे इंगल्फ कैंडल देखने पे, ये जो मेरे को इंगल्फ कैंडल यहाँ से मिलेगी तो मेरी एंट्री यहाँ पे होगी, और टीपी मेरा ये रहेगा, और एसएल इसके जस्ट ऊपर रहेगा। ये तो सेल में रहा और ये आपका बाई में रहा। दोनों अपोजिट है साथियों, इसमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं आपको यही वाला क्लियर कर दिया है। और इसके अपोजिट जस्ट आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपके मार्केट में सेल में भी इसका अपोजिट है, कि आप इस अपोजिट में नीचे इसका रूल रेगुलेशन क्या होगा। 20 ईएमए आपके 20 ईएमए 50 ईएमए, ये 20 ईएमए आपके नीचे रहेगी, और 50 ईएमए जो है आपकी ऊपर रहेगी। ये 50 ईएमए हो गई और ये वाली नीचे हो गई। और प्राइस जब इसको ब्रेक करेगा और इसको टेस्ट करेगा तो फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे इंगल्फ कैंडल या एंट्री क्राइटेरिया जो है देखेंगे। तो अब इसकी बात करें तो चेस्ट की, तो चेस्ट आपका ये आ जाएगा साथियों। यहाँ पे चेस्ट का क्राइटेरिया कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्राइस हमारा 50 और 20 ईएमए को ब्रेकआउट दे, और दोनों ये और 20 ईएमए 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। जब प्राइस हमारा इस पर रिटेस्ट करने आता है 20 और 50 ईएमए को, किसी भी उसको, तो हम वहाँ पे अब एंट्री क्राइटेरिया कंडीशन तो हमारी ये फुलफिल हो गई कि जब ये क्रॉस ओवर होगा और उसके बाद जो है प्राइस ऊपर आएगा, उसको टेस्ट करने आएगा, तो हम एंट्री देखेंगे। अब एंट्री का क्राइटेरिया क्या है कि जब 20 ईएमए पे हमारे या 50 ईएमए पे हैमर या इंगल्फ कैंडल मिलेगी साथियों, तो हम उसको उस पर हम एंट्री लेंगे, और एक ही कैंडल का जो स्टॉप लॉस है हम एक ही कैंडल का लो रखेंगे, या फिर अगर सेल में है तो हम उसका हाई रखेंगे। और टारगेट जो रहेगा साथियों हमारा 1:5 का रहेगा, जो कि यहाँ पे आपके सामने है। इस तरह साथियों ये एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। मैंने आपको ये थ्योरी में बताया, अब मैं आपको प्रैक्टिकल में इसको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं।
जैसा कि साथियों आप देख रहे होंगे, मैंने आपको मार्केट में बताया कि दोनों के क्रॉस ओवर पे हम यहाँ पे मार्केट में बैठेंगे। और मार्केट में बैठने के बाद जो है, जैसे कि यहाँ पे रूल रेगुलेशन की बात करूँ तो सबसे पहले बात, जो एक रूल रेगुलेशन और आपको बताना भूल गया था, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मार्केट में ट्रेंडिंग अवस्था में हमें बैठना है। किस में बैठना है? ट्रेंडिंग अवस्था में। जैसे कि मार्केट आपकी इस तरह से रेंज में हो तो आप इसमें ना बैठें। ये जैसे कि है, ये ऊपर नीचे कंफ्यूज हो तो इसको हम रेंजिंग बोलेंगे। रेंज में ये इस कंडीशन को हम फॉलो नहीं करेंगे। जब मार्केट आपका ट्रेंडिंग होगा, इस तरह से मार्केट 50 EMA 20 EMA को क्रॉस करती हुई और प्राइस में इसके ऊपर नीचे करते हुए, यानी अब हायर हाई बनाते हुए डाउन करते हुए आपको एक गैप दिखेगा। उस गैप में ही हम यहाँ पे देखेंगे प्राइस को और अपने ट्रेड को ट्रेड सेटअप को बिल्ड करेंगे। और यहाँ पे इस कंडीशन में हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेड को पिक करेंगे। तो अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे साथी यहाँ पे देखिए, ये मार्केट ने इसके बाद जो है यहाँ पे सेल कंडीशन आपको देख रही थी कि उस समय क्या है। मैं मार्केट प्राइस को, इंडिकेटर को अवॉइड करता हूँ, बट कुछ फ्रेंडों के रिक्वेस्ट से मैंने ये आपको वीडियो बनाई है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसने ये मार्केट गई और इसने इसको बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे जो मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, 50 और 20 EMA को यहाँ पे मार्केट ने, 20 EMA आपकी नीचे है ब्लू वाली और 50 EMA आपकी ऑरेंज कलर की है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। और इस ऑरेंज कलर में तो यहाँ पे जब इसको मार्केट टेस्ट करने आई तो मैंने क्या कहा था कि जब यहाँ पे कोई मेरे पास, मेरा एंट्री क्राइटेरिया क्या है? एंट्री क्राइटेरिया ये है कि जब मार्केट मेरे को इसके प्राइस नीचे आएगा 50 और 20 EMA के, और उसके बाद जो है इसको टेस्ट करने जाएगा और यहाँ पे मेरे को इंगल्फ कैंडल मिलेगी। तो इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद यहाँ देखिए साथियों, ये इंगल्फ कैंडल मिला। इंगल्फ कैंडल पे मेरा यहाँ पे ये एंट्री बनी और ये एसएल था, ये एसएल रहा। और पहला जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:5 का रहेगा। 1:5 का ये आपके पास रिस्क रिवॉर्ड है। पहला मैंने टारगेट लिया सेल का और देखिए यहाँ पे टारगेट मिला मेरे को और मेरी टीपी यहाँ पे हिट हो गई। फिर इसी तरह अब दूसरी बात करते हैं, तो दूसरे को देखते हैं। तो अब फिर गए ट्रेंडिंग अवस्था में। ये देखिए साथियों, एक और आपके साथ पास एग्जांपल मिला। फिर से मेरे को एक ट्रेंड मिला और एक ट्रेंड में यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार मिला और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे मेरी एंट्री बनी, ये ऐसा रहा और इसका 1:1.5 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहा। दूसरी एंट्री भी मेरी यहाँ पे टीपी जनरेट करी और ये भी टारगेट मेरा हिट हुआ, यानी ये भी ट्रेड मेरे फेवर में आई। इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने के बाद जो है, यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पे भी एक आपके पास एग्जांपल है। यहाँ पे आपका ट्रेड, ये आपकी मार्केट गई और यहाँ पे इसने क्या कहा है कि ये जो है यहाँ पे दिया ट्रेड हमारे थोड़ी सी फेवर में आई और 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड दिया। उसके बाद हमारा एसएल करने के बाद फिर से मार्केट नीचे को आई और फिर उसके बाद जो है फिर से सेटअप किया, यानी ये मार्केट मेरे पास यहाँ से इंगल्फ दिया, ये एंट्री, फिर ये एसएल और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये टारगेट मेरा 1:, यहाँ पे एंट्री रही, ये ऐसा रहा और ये मेरी 1:5 का टीपी रहा। इसके बाद जो है कंटिन्यू मैं आपके सामने बैक टू बैक टेस्टिंग देख रहा हूँ और बता रहा हूँ साथियों किस तरह से मेरे को यहाँ पे टेक प्रॉफिट मिलता है। आप देखिए मार्केट ने ये मूव लिया और मूव लेने के बाद जो है यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने एक इंगल्फ दिया, ये इंगल्फ है और यह इसको हैमर बोलेंगे। ये देखिए हैमर है। ये तो हमारा जो एंट्री एक यहाँ पे आई और यहाँ पे सीधे इसने अपना टारगेट हिट किया 1:5 का। पहला टारगेट हिट हुआ, फिर दूसरी बार जो गई मार्केट तो फिर यहाँ पे इसने क्या करा, ये हैमर दिया। ये देखिए इसको टच करने के बाद यहाँ एंट्री और इसके बाद ऐसा और ये 1:5 पर दूसरी एंट्री मिली। फिर से मेरे को यहाँ पे आने के बाद जो है एक इंगल्फ कैंडल मिली है और इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद यहाँ पे एसएल और फिर इसके बाद तीसरी कैंडल कंटिन्यू, तीसरा टीपी मेरे पास जनरेट हुआ साथियों। इसी तरह फिर से एक और इंगल्फ मिला मेरे को यहाँ पे और इंगल्फ मिलने के बाद ये आपके पास ये देखिए साथियों 1:1 का 1:5 का लगभग रिस्क रिवॉर्ड आपके सामने है। और रिस्क रिवॉर्ड की बात करूँ तो यहाँ पे भी ये भी मार्केट ने ये देखिए इसको, ये भी एसएल इसने अभी तक नहीं करी है मार्केट ने और एसएल नहीं करने के बाद जो है इस टारगेट को हिट कर दिया और उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर आने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जो है
ये मार्केट आई, मार्केट यहाँ से रेंजिंग करी, रेंजिंग करने के बाद फिर से मार्केट अभी ऊपर नीचे ड्रॉप कर रही है। तो ये साथियों काफ़ी पावरफुल स्ट्रेटजी है जो कि आप इसमें बैक टेस्टिंग करेंगे बैक टू बैक। तो मैं मानता हूँ आपके पास जो है एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 10 ट्रेडें लेते हैं आप, तो 10 ट्रेडों में से आपके पास 7 विनिंग ट्रेडें आएंगी और 3 आपके पास एसएल आएंगी। 70% इसका रिजल्ट है, 70% का। तो 1:5 के हिसाब से मैं बात करूँ तो 7 ट्रेडें आती हैं, तो आपके पास लगभग काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहता है। यानी 7 का हो गया तो 3.5 7 $10-11 आपके पास प्रॉफिट आएगा और $3 का लॉस जाएगा। तो यानी $3 का लॉस गया, तो यहाँ पे 8% का आपका, अगर अपने कैपिटल का रिजल्ट लेते हैं, कैपिटल का 12% रिस्क लेंगे तो 8% का आपके पास प्रॉफिट जनरेट होगा। अगर 2% का लेते हैं तो 16% का प्रॉफिट जनरेट होता है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क मैनेजमेंट अपने को लेके चलते हैं। इस छोटी सी वीडियो में साथियों मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में इंडिकेटर को, क्रॉस ओवर को, 50 और 50 EMA को समझाया, जो कि एक नए ट्रेडर के लिए भी काफ़ी इजी होगा इसको समझना। और एंटी टाइटेरिया कैंडल का जो मैंने बताया आपको कि बहुत ही सिंपल है, 2 ही कैंडल मैं यूज करवाता हूँ, कि एक इंगल्फ और एक हैमर, जो कि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और 1000 कैंडलों की बात करें तो कई आपको यूट्यूबर खाली कैंडल के बारे में ही आपको यहाँ पे बताएंगे और 100% आप कैंडल के चक्कर में पड़ेंगे, कभी भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे 2 ही कैंडल है साथियों, इंगल्फ और हैमर, और इस पर प्रैक्टिस करें और अपनी बैक टेस्टिंग करें और इस स्ट्रेटजी को अपनाएं, आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा, मगर रूल रेगुलेशन को ध्यान रखते हुए। जो साथियों ने अपना यहाँ पे मेरे को प्यार दिया, चैनल में बनाए हैं, उस चैनल को प्यार दें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो साथी नए हैं और अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने लिंक डाल रखे हैं, उससे आप ऑक्टाफैक्स में और एक्सनेस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या पर मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पे या फिर टेलीग्राम पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स, धन्यवाद।